मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। और मैं वहां खड़ा हुआ, लिखा हुआ था गांधी एक बार चले आओ हसीना मान जाएगी। वाह, उसी में तो अपन हैं। तो उस पर क्या सुना दो? ये ट्रेजेडी है आदमी की। मेरा एक दोस्त मुझको रोज फोन करता था, चौबे जी कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैं कहता हूं बोलने की क्या बात है भाई? तेरा कोड तेरा, मेरा कोड मेरा है। कल के दिन बोले कहता ये मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरा बाप। कोई ऐसा बोले भाई दबे? 4 दिन अपन सुने कि हमारा बाप है, बाद में 5वें दिन शक होगी क्या पता है भी कि नहीं। हिंदुस्तान महान है, उस पर कविता उस पर इतिहास लिखा जा चुका है। कविता क्या सुनना, आप तो मेरी वो सुनो जो मूर्खता भरी मेरे अनुभव हैं उनका मजा लो। आप तो स्वागत है। मूर्खता अच्छी चीज है। आइए थोड़ा सुनाता हूं मैं आपको ऐसा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं साहब, मैं जनरल नॉलेज का कवि हूं। माँ का दूध, माँ का दूध, माँ का दूध पिया है तो आजा बेटा। सारी जिंदगी आपने हिंदुस्तान में माँ के दूध का सुना होगा, क्या कभी आपने बाप का दूध सुना? एक सवाल है साहब ये। आप ये मत समझना कि मैं कोई हल्की बात कर रहा हूं, मैं हल्की फुल्की बात तो कर रहा हूं, हल्की बात नहीं कर रहा। बाप का दूध मैंने सुना एक बार, अच्छा, बल्कि देखा। अच्छा। अभी आगरा में हलवाई की दुकान पे खड़ा था, एक नौजवान आया, उसने 2 लीटर दूध पिया और दूध पी करके बिना पेमेंट किए भाग निकला। हलवाई पकड़ के लाया, 4 जूते दिए, क्यों बे साले मुफ्तखोर, दूध तेरे बाप का है? एक बात है कि नहीं बोलो? उस दिन पता लगा कि बाप का भी दूध होता भाई। इसलिए मैंने को बुरा मत मानना। बहुत अच्छा, जो होता है। बैठ जाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस मजे लो जी। हाँ हाँ, दीवार बहुत सारी कविताएं हैं लेकिन समय कम है और मैं बीमार हूँ। बस ये समझो कि मेरी मूर्ति परसों यहाँ पे लग सकती है, वो तैयारी से आया हूँ। अंडे बेच खरीदने गया साहब मैं, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने गया तो मेरी क्या हालत हुई। वाह, मेरी इमेज खराब है, हाथ से कभी हूँ, कोई सीरियसली लेता नहीं है। अंडे वाले से मैंने पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? आप लोग गलत समझ रहे, मैं जानता हूं। जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दी, उसी लपेट में पूछा मैंने कि आपने ये अंडे कैसे दिए? तो घूर के बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका। मैं क्या करूं साहब, अगर तो यहां तक तो बर्दाश्त कर लेता हूं। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? हाँ, वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। अंडे देने वाले पिताजी मैंने पहली बार सुने, उनको देते हुए देखने की तो इच्छा ही खत्म हो गई। कमाल है हिंदुस्तान। उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे रोज वही देते हैं। और मैंने कहा, बोले मैं तो 8 बजे देके निकल देता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे देते रहते हैं? बोले खानदानी बिजनेस है, बाबा भी दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी दे दिया करते हैं। आप हमें हाथ से कभी कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम तो फकीर हैं। और गालिब का शेर याद आता है कि बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब तमाशा करम देखते हैं। अंत में एक छोटी सी कविता, अगर आप उसे कविता मान लें। स्वागत है। बिल्कुल नहीं साहब, ताली मत बजाना। हाँ, मैं कुमार विश्वास से 50 बार कहा ताली क्यों बजवाते हो? तो बोले दादा तालियों से कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कहा नहीं, कॉन्फिडेंस हो तो तालियां अपने आप आती हैं। एक बात है भाई, लेकिन ये बात मैंने ऐसे नहीं कही साहब। आप लोग होंगे 10,000 आदमी मेरे ख्याल से यहाँ पर इस समय। अभी बरेली में प्रोग्राम हुआ था, कुमार विश्वास से पूछिए। लाओ ये क्या चिट्ठा पर्ची आई है, देखिए बहुत अच्छा। क्या लिखा? कोई बात नहीं, जो भी लिखा है प्रदीप चौबे हमारे पूर्वज बंदर थे। मैं अपने वंशज को प्रणाम करता हूँ। अच्छा एक बात है, बात से बात निकलती। अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं बता लो, यही कभी समझ लो ना, और कोई बात थोड़ी है। आइए अंत में छोटी सी हाँ आ रही है। अरे आएगी यार, आवाज कोई है क्या? धीरे से आएगी, जब बड़ी हो जाएगी। नहीं, इस कवि सम्मेलन को 2 ही चीजों से खतरा है।
एक बाहर के कोलाहल से और एक अंदर के अल्कोहल से। नहीं वाकई आवाज नहीं आ रही लोगों, नहीं आ रही धैर्य है। रखिए थोड़ा धैर्य। आएगी। अच्छा मैं आपसे वादा करता हूं, मेरी बात सुन लीजिए, सब शांत हो जाइए। मेरे बैठने के बाद भी जो मैं 2 मिनट में अपना खत्म करूंगा, उसके बाद में व्यवस्था की जाएगी। संपत सरल ने कविता का आदेश दिया, मजा लीजिए। कविता क्या है? आ रही है। सिनेमा के पोस्टर लगे हैं, कल्पना कीजिए आप एक फिल्म स्टूडियो में खड़े हुए हैं, सिनेमा के पोस्टर लगे हुए हैं। कैसे पोस्टर लगे हैं उनका मजा लीजिए। 1 मिनट की कविता है। स्वागत है, पढ़िए। 4 पोस्टर, बात समझ में आ जाएगी। मेरा इशारा देखिए कि हम हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। सिनेमा के पोस्टर लगे ही हाँ। सारी फिल्में बन चुकी हैं हिंदुस्तान में, जो लगे हैं बस वही काम है। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद, ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद गुमराह। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन। खून का बदला खून भाई हो तो ऐसा, चोर पुलिस एक दूजे के लिए। और पोस्टर सुनिए, माथा सुनिए। पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। वाह, बेचारे हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे। पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। और अंतिम 3 पोस्टर में वहां खड़ा हुआ, लिखा हुआ था गांधी एक बार चले आओ हसीना मान जाएगी। वाह,